गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आप सब लोगों का। आज हम साइंस या विज्ञान के अंतर्गत केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान शुरू करने जा रहे हैं और इसके बारे में हम कुछ सबसे पहले बेसिक बातें कर लेते हैं, फिर हम टॉपिक पे आते हैं। ठीक है ना। तो क्या होता है रसायन विज्ञान, यानी कि आपने सामान्यतः स्कूलों में पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो सामान्यतः जानते ही होंगे कि रसायन विज्ञान अर्थात ऐसा विज्ञान जिसमें जो रासायनिक पदार्थ हैं उनके संगठन, उनकी अवस्थाएं, उनकी अवस्था में परिवर्तन और उससे क्या निर्मित होने वाली जो चीज़ें हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, वो ऐसा विज्ञान क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है ना। तो इतना आप श्योर है। अब रसायन विज्ञान जो है उसकी शाखाएं, ठीक है। तो शाखाओं की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो बहुत सारी शाखाएं हैं, मतलब अगर डीप कोर एकेडमिक लेवल पर देखें तो बहुत सारी शाखाएं हैं। जैसे एग्रीकल्चर के रसायन अलग है, ठीक है ना। भौतिक रसायन अलग है, इंडस्ट्री के लेवल पे अलग है ना। तो हर क्षेत्र पे जैसे मेडिकल फील्ड के लिए अलग रसायन होता है, लेकिन मोटा माटी जो हम एकेडमिक या जो हम सब्जेक्टिव लेवल पे देखते हैं वो 3 प्रकार के भागों में बटा हुआ है। एक तो है भौतिक भौतिक रसायन, जिसको हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। एक होता है अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक, और तीसरा कार्बनिक, ठीक है। तो ये 3 प्रकार से जो रसायन है, रसायन विज्ञान है या केमिस्ट्री है, उसको डिवाइड किया गया है। भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक रसायन, ठीक है ना। तो हम शुरुआत भौतिक रसायन से ही करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इजी होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम भौतिक रसायन को लेते हैं, क्योंकि भौतिक भौतिक का मतलब ही होता है ऐसी चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, जो हमारे सामने है। ऐसी चीज़ें हैं वो क्या कहलाती हैं? भौतिक कहलाती है। और उनसे संबंधित जो केमिस्ट्री है वो क्या कहलाती है? फिजिकल केमिस्ट्री या भौतिक रसायन कहलाती है ना। तो इतना आप समझ गए। अब भौतिक रसायन में जब हम जाते हैं तो सबसे पहला जो हम बात करते हैं भौतिक रसायन में, सबसे इम्पोर्टेंट कि व्हाट इज मैटर, द्रव्य। द्रव्य या मैटर क्या चीज हुई, ठीक है ना। द्रव्य या मैटर क्या चीज हुई। तो भाई जो हर वो चीज जो हम देखते हैं हमारे आसपास, वो स्थान घेर रही है उस, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ आयतन है, कुछ ना कुछ भार है। ऐसी प्रत्येक वस्तु क्या कहलाती है? मैटर या द्रव्य कहलाती है। समझ लो, प्रत्येक वस्तु, जैसे ये एक पेन है तो ये भी अपने आप में एक द्रव्य है। और तो यही द्रव्य की परिभाषा है कि द्रव्य क्या है? हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं जो कि स्थान घेरती है, जिनमें भार होता है, ठीक है ना, वो सारी की सारी द्रव्य या मैटर के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और उन्हीं द्रव्यों के एक निश्चित संगठन को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ या सब्सटेंस, यानी कि अगर जो पदार्थ है वो द्रव्य से ही मिलकर बना है, लेकिन अंतर क्या होता है कि एक ही प्रकार के जो कण होते हैं, जैसे सब जो पदार्थ होगा उसके सारे जो कण होंगे वो एक ही प्रकार के होंगे, तो वो इसीलिए पदार्थ कहलाता है, ठीक है ना। तो बस इतना ही काफ़ी है इसमें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि पदार्थों का जो वर्गीकरण है, यानी कि उनका डिवीजन है, वो किस प्रकार से किया गया, ठीक है ना। तो भाई पदार्थों का जो वर्गीकरण है, पदार्थ का वर्गीकरण, ये मुख्य प्रकार से 2 प्रकार से किया गया, ठीक है। एक तो भौतिक रूप से और एक रासायनिक रूप से।
भौतिक रूप से और रासायनिक रूप से, दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है पदार्थों में। अगर मैं भौतिक रूप से बात करूं तो भौतिक जो है उसमें हम मुख्यतः पदार्थ के 3 भागों में बांटते हैं, 3 अवस्थाओं में। आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कौन सी? ठोस, द्रव और गैस, है ना। तो ये 3 अवस्थाएं हम देखते आ रहे हैं बचपन से, ठोस, द्रव और गैस। ये भौतिक अवस्थाओं के आधार पर है, ठीक है ना। और अगर हम रासायनिक रूप से देखें, केमिकली देखें, तो पदार्थ फिर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया आपका तत्व, 2 प्रकार नहीं कर रहा हूं मैं, उसके 3 प्रकार, सॉरी। दूसरे होते हैं यौगिक और तीसरे होते हैं मिश्रण, ठीक है। तो हम देखेंगे इनको डिटेल से कि क्या अंतर होता है, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है ना, इस तरीके से। तो चलिए अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले भौतिक अवस्था के वर्गीकरण की बात करेंगे, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस। जो ठोस है, आप सब जानते हैं कि ठोस क्या होता है। ठोस की विशेषता क्या है? आकार और आयतन दोनों ही निश्चित, यानी कि उसका आकार भी फिक्स होगा, आयतन भी फिक्स होगा। जैसे अगर ये डस्टर है, इसका जो आकार है वो निश्चित है, और इसमें ये कितना स्थान घेर रहा है, आयतन इसका वो भी निश्चित है, ना तो ये चेंज होगा ना ये बदलेगा, ठीक है ना। तो आकार और आयतन दोनों निश्चित, आकार व आयतन दोनों निश्चित या फिक्स। अगर मैं द्रव की बात करूं तो द्रव में क्या होगा? आयतन तो फिक्स होगा कि 1 लीटर है तो 1 लीटर रहेगा, लेकिन आकार फिक्स नहीं होगा। जैसे आप जानते हैं, आप 1 लीटर पानी को बोतल में डाल सकते हो, गिलास में डाल सकते हो, जग में डाल सकते हो, घड़े में डाल सकते हो, यानी कि जिस भी बर्तन में आप डालोगे वो उसके आकार का हो जाएगा। यानी इससे क्या समझे आप? आयतन अनिश्चित और आकार निश्चित। सॉरी, ये कुछ उल्टा हो गया। आयतन जो है वो निश्चित होगा और आकार अनिश्चित होगा, ठीक है। ऐसे ही जो तीसरा है गैस। गैस तो आपको पता है, हमारी अभी मैं जिस कमरे में उसमें भी न जाने कितनी गैस होंगी। तो गैस क्या होगी? आकार और आयतन दोनों ही, इसका कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों ही अनिश्चित। तो ये मुख्य प्रकार से अंतर है तीनों में। और इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो जो उनके बीच की जो डिस्टेंस है, जिसको हम इंटर न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, उसके आधार पर भी अगर मैं देखूं तो ये तीनों अलग अलग प्रकार से डिवाइड होंगे। जो ठोस होगा उसके सारे जो कण होंगे वो ऐसे नजदीक नजदीक होंगे, एक दूसरे से पास पास, ऐसे, है ना। जबकि जो द्रव होंगे उसके थोड़ा दूर होंगे, ऐसे, और जो गैस होगा उसके बहुत ही दूर होंगे। तो इस प्रकार से जो उनके बीच का इंटर न्यूक्लियर फोर्स है, या जिसको अंतराणु बल कहते हैं, वो भी तीनों में अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। और जनरली हम क्या करते हैं, बचपन से पदार्थ की 3 ही अवस्थाओं के बारे में पढ़ते आए हैं। लेकिन उसके अलावा भी आपको पता, कुछ लोगों को पता होगा कि पदार्थ की इसके अलावा भी 2 अवस्थाएं और होती हैं, ठीक है ना। जो एडवांस हम साइंस पढ़ते हैं तो उसमें उनका स्टडी करते हैं
लेकिन आप उसको जान लीजिए कि दो अवस्थाएं और कौन कौन सी है, ठीक है। तो जो चौथी अवस्था है पदार्थ की, ये कई बार पूछ ली जाती है, तो वो है प्लाज्मा, प्लाज्मा अवस्था, ठीक है। और जो चौथी और जो पांचवी है उसको कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा अवस्था कहाँ पाई जाती है? जो धरती के अंदर बहुत ज़्यादा हमारी जो क्रस्ट है वहाँ पर जो पिघली हुई अवस्था में पदार्थ होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। और इसी प्रकार बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था बहुत ज़्यादा जो लोअर टेम्परेचर होता है उस पर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पदार्थों को भौतिक रूप से वर्गीकृत किया गया मुख्य रूप से 3 भागों में, ठोस, द्रव, गैस। ठोसों में आकार व आयतन दोनों ही निश्चित होता है, द्रवों में आकार तो निश्चित नहीं होता है बल्कि आयतन निश्चित होता है, और गैसों में आकार आयतन दोनों अनिश्चित होता है, ठीक है। तो इतना आप समझ गए। अब अगर हम बात करें रासायनिक रूप से, ठीक है, तो रासायनिक रूप से मैंने बताया था आपको कि वर्गीकृत किस प्रकार किया गया, रासायनिक रूप से वर्गीकृत। तो रासायनिक रूप से जो पहला टाइप है वो है आपका तत्व, एलिमेंट, ठीक है। तो तत्व क्या होगा? तत्व वो पदार्थ होगा जिसके सारे के सारे संगठन कण एक ही प्रकार के परमाणुओं से या एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हैं। उस प्रकार का जो पदार्थ है वो तत्व कहलाएगा, ठीक है ना। सभी संघटक कण एक ही प्रकार के, इसको आप एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं लोहा, यानी कि लोहा, ये कोई भी और मेटल लो, सोना, चांदी, कुछ भी, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो जो ये लोहा है इसका अगर मैं एक कोई भी टुकड़ा लूं, एक कील लूं, तो उसके जितने भी उसके अंदर पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे? एक ही प्रकार का होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं पे लोहा है कहीं पे कुछ और है ना। तो इसका मतलब वो क्या है? एक तत्व है, अपने आप में एक एलिमेंट है, क्योंकि उसके जो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक ही टाइप से, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए हैं, और इसीलिए वो तत्व है, ठीक है ना। तो इसमें जितने भी मेटल्स हैं, आपके नॉन मेटल्स हैं, सोडियम हो गया, ठीक है ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके तत्व कहलाएं। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं यौगिक। ठीक है, यौगिक यानी कंपाउंड। तो यौगिक जो है नाम से ही पता चल रहा, कंपाउंड यौगिक यानी जो योग से बना हुआ है, यानी कि जिसमें कम से कम दो या दो से ज़्यादा जो है तत्व हैं वो आपस में कुछ फिक्स अनुपात यानी कुछ निश्चित रेशियो में एक दूसरे से जुड़े हुए, तो उस प्रकार का जो पदार्थ है वो क्या कहलाएगा? वो यौगिक कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है ना। तो क्या बोल सकते हैं इसको? दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात, ठीक है। तो ये आपका यौगिक कहलाएगा, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ये यौगिक कैसे हम फिक्स रेशियो कह रहे हैं। जैसे कि अगर मैं वाटर लूँ, जल, तो आप सब जानते हैं जल का जो सूत्र है वो क्या होता है? H2O, ठीक है। तो H2O के अगर मैं देखूँ तो H2O में हाइड्रोजन कितना होता है? हाइड्रोजन का एक होता है ना। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो एक होता है, और ऑक्सीजन का 8 होता है। तो
1:8 है ना। तो जो ये रेशियो है ये हमेशा फिक्स है, ऐसा नहीं होगा कि ये कहीं के पानी में ये रेशियो होगा, कहीं कुछ और रेशियो होगा, हमेशा यही रेशियो हर जगह के पानी में होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, फिक्स, मैंने बोला ना कि फिक्स अनुपात में होते हैं ये एक, और इसलिए वाटर एक कंपाउंड है। ऐसे ही अगर मैं इसकी भार की बात करूं तो हाइड्रोजन का तो 2 हो गया और ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इससे आप क्या समझते हैं कि ये फिक्स अनुपात में होते हैं, इनमें कोई भी अंतर नहीं आता है और एक फिक्स अनुपात में जुड़ते हैं, इसीलिए क्या क्या कहलाते हैं, कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इतना आपने समझ लिया, ओके। आगे देखते हैं। ठीक है, तो एक आगे हम बात करेंगे और तत्व यौगिक, यौगिक हो गया ना, ठीक है। अब हम बात करेंगे मिश्रण, या जिसको हम कहते हैं मिक्सचर। तो मिश्रण से तो आपको पता ही लग रहा है कि मिश्रण क्या होगा। मिश्रण वो इस प्रकार वो पदार्थ होगा जो कि किसी भी अनुपात में मिलाकर बना दिया गया है, ठीक है ना। तो अगर मैं कोई भी दो चीज़ रैंडमली आपस में जोड़ दूं तो वो क्या होगा, मिश्रण कहलाएगा। लेकिन इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। एक होता है समान, जिसको हम कहते हैं होमोजेनियस, और दूसरा होता है विषमान, जिसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस, है ना। तो होमोजेनियस क्या होगा, जिसमें कि जो मिश्रण है वो इस प्रकार से घुल जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा कि वो उसके जितने भी सारे कण हैं वो एक समान हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं चीनी का पानी में घुल, तो अगर पानी में हम चीनी मिलाएंगे तो वो मिश्रण है, लेकिन कुछ देर बाद घुमाते रहेंगे तो वो घुल जाएगी और एक तरह से क्या हो जाएगा, एक समान उसका पूरा का पूरा संगठन हो जाएगा। उसमें से अगर आप एक ड्रॉप भी लोगे तो वो भी उतनी नमकीन, उतना ही मीठा होगा, और अगर बहुत सारा लोगे तो वो भी उतना ही मीठा होगा, होगा कि नहीं होगा। वहीं जो बिस्मांग है, इसमें क्या होगा कि मिश्रण तो बना देंगे लेकिन वो मिक्स कभी भी नहीं होगा, आपस में जुड़ेगा नहीं। जैसे कि अगर मैं बोलूं नमक और रेत, अगर मैं रेत में नमक मिला दूं तो वो क्या होगा, कभी मिक्स होगा नहीं होगा, वो हमेशा बिखरा हुआ रहेगा और उसको अलग किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो मिक्सचर होगा वो बिस्मांग मिश्रण कहलाता है, या हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो रसायन विज्ञान है उसमें भौतिक जो रसायन विज्ञान है उसके अंतर्गत हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, तत्व की बात करते हैं और पदार्थ की बात करते हैं, ठीक है। तो पदार्थ की बात मैंने बता दिया कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें वो पदार्थ हैं। उसके बाद वो उसको फर्दर हमने 2 प्रकार से डिवाइड किया, एक तो भौतिक अवस्था के आधार पर, एक रासायनिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर कौन कौन से भागों में डिवाइड किया, ठोस, द्रव और गैस। उसके अलावा 5वीं अवस्था होती है आपकी प्लाज्मा, और छठी होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। और उसके अलावा जो रासायनिक रूप से है वो डिवाइड किया फिर तत्वों में और यौगिक में और मिश्रण, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये डिवीजन होता है आपका मूल रूप से, ये बेसिक है, ठीक है ना। अब आगे की चीज़ों पे हम धीरे धीरे बात करते रहेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें एक और चीज़ रह गई, वो है परिवर्तन, भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन। तो परिवर्तन आप सब, ये कोई ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है, आप सब जानते ही हैं कि ठोस को जब हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, सबसे पहले द्रव में, फिर वापस जब हम फिर से गर्म करेंगे तो ये हो जाएगा फिर से ठोस, द्रव और गैस। विपरीत प्रोसेस करने पर
फिर से हम ठोस प्राप्त कर सकते हैं। गैसों को हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तो क्या होगा, कंडेंसेट करने पर ये होगा द्रव में बदल जाएगा, और द्रव को फिर से कंडेंसेट करने पर ठोस में बदल जाएगा, है ना। जैसे है कि क्या होता है, गैसों का लिक्विफिकेशन होता है। आपके घरेलू जो गैस सिलेंडर है उसमें क्या होता है, गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, लिक्विफाई फॉर्म में होती है। तो वो कैसे होती है, क्योंकि उसको कंप्रेस करके उसके जो जितने भी उसके जो संघटक कण हैं उनको इतने पास ले आते हैं कि वो अपने गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है ना। सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो आपके आगे पानी का है। पानी को हम जब ठंडा करते हैं तो बर्फ़ में बदल जाता है, फिर बर्फ़ को और गर्म करते हैं तो फिर वो पानी में फिर और गर्म करें तो गैस में बदल जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, ठीक है। और ये परिवर्तन भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उत्क्रमणीय, एक होता है अनुत्क्रमणीय। यानी कि अगर हम बात करें इंग्लिश में तो रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल, ठीक है। तो रिवर्सिबल कौन से चेंज होंगे भाई, जो वापस से अपनी अवस्था में ला सकते हैं। जैसे हमने बर्फ़ से पानी बना दिया तो वापस पानी से हम बर्फ़ बना सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गए, रिवर्सिबल है, यानी कि उत्क्रमणीय है, उसको परिवर्तित वापस किया जा सकता है। दूसरा नॉन रिवर्सिबल चेंज क्या होंगे, जैसे कि लकड़ी का जलना। अगर एक बार लकड़ी जल गई तो दोबारा कोयले से आप लकड़ी नहीं बना सकते, ठीक है। कागज़ का जलना, है ना, या दूध का दही बनना, दूध से दही बन गई तो दही से दूध नहीं बन सकता, है ना। तो इस प्रकार के जो चेंज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो आपके अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही है, और इसके आगे के टॉपिक हम धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। चलिए, थैंक यू क्लास, ओके, बाय बाय।